क्लास 6। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, तुम देख लो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्लियर? सबसे पहला पार्ट बता रहा हूँ, ये जो कलरफुल पार्ट्स हैं, देखो ये कलरफुल पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज पेटल। क्लियर? ये एक एक, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी, हाँ, या उड़िया में बोलते हैं पाखुड़ा। ये सो नो, सो इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे पेटल। दे आर ऑल कलरफुल एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो इंसेक्ट आके पोलिनेशन कराएंगे। ये पोलिनेशन क्या है मैं बाद में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले सिंपल टॉपिक्स को ओवरलुक करते हैं। दीज कलर पार्ट्स, पिंक कलर पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज पेटल्स। ओके, ये एक होने से पेटल अगर ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा व्हर्ल, मैंने बताया था एक वर्ड तुमको, व्हर्ल, WHORL, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं ग्रुप या कलेक्शन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पेटल्स मीन्स अ व्हर्ल ऑफ पेटल्स। तो प्रॉपरली ऐसा फूल में जुड़ा होके होगा। ये पूरे व्हर्ल को, इसको कलेक्शन या ग्रुप से बेटर तुम व्हर्ल बोलो। व्हर्ल, WHORL, व्हर्ल ऑफ द पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? कोरोला। स्पेलिंग देख लो, COROLLA, कोरोला। दूसरा पार्ट सेपल। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो बाहर निकला हुआ है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। ओके, दिस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर which is present at the base of flower. Base means bottom. फ्लावर के नीचे तो है, बेस में तो है ना। इट इज कॉल्ड एज सेपल। एक्चुअली तुम लोग देखे होगे, ये बड के हिसाब से होता है। क्लियर? एक बड है, लाइक फूल पूरा खिलने से पहले एक ग्रीन कलर का ऐसा बड जैसा दिखता है, राइट? ऊपर कवर होता है ग्रीन कलर का एक पार्ट। तो ये वही सेपल है जो फ्लावर को करता है प्रोटेक्ट। क्लियर? फ्लावर को करता है प्रोटेक्ट। समझ में आया? जब वो बर्ड के स्टेज में होगा। क्लियर? यहाँ पे तो दो दिया है, लेकिन इसका भी व्हर्ल होता है। क्लियर? इसका भी व्हर्ल होता है। इसके व्हर्ल को क्या बोलेंगे? सेपल के व्हर्ल को कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। ओके, डन। सो हमारे पास पेटल्स का आइडिया हो गया, सेपल्स का आइडिया हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। बहुत सारा 5 से 6 पार्ट है, लेकिन हम लोग पहले सिर्फ कुछ कॉमन पार्ट्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे। ओके, 6 पार्ट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलो, तो आज मैं 2 खत्म किया, बाकी और 2 खत्म करता हूँ। स्टामेन, डायग्राम देखो बनाते कैसे हैं। ओके, दिस इज अ स्टामेन। ये फ्लावर के अंदर रहता है, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर तो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, हमको पता है कि नहीं? फ्लावर तो करते हैं रिप्रोडक्शन, तो ये उसका मेल पार्ट है। हम जानते हैं कि देखो, रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। एक तरह का जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही चाहिए पेरेंट, दूसरे तरह का तुम्हें चाहिए 2 पेरेंट, एक मेल एक फीमेल। तो ये उस तरह का रिप्रोडक्शन है, तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, सिंपल करता हूँ। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर? एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, तो ये वो मेल पार्ट है। क्लियर? ये वो मेल पार्ट है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ये पार्ट, ये पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एंथर, नीचे वाले ये जो स्टिक को बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंथर का मेन काम है। एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। क्या करता है? पोलन
ग्रेन्स। क्लियर? एंथर प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। तो मैं दो चीज समझा रहा हूं तुमको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टामेन, ये पूरा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टामेन, ये पूरा। मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है? पोलन ग्रेन। ये बुक्स में नहीं दिया, बस नाम याद रखो इसको। क्या है याद रखो, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम 7th क्लास से पढ़ेंगे। ओके, दो चीज याद रखना तुमको इस पार्ट में। सबसे पहला, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? स्टामेन। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। क्लियर? डन। समझ में आया? और हाँ, ये जो तुम्हारा एंथर है ना, एंथर का कलर मेनली येलो होता है। क्लियर? इट इज क्वाइट येलोइश और समटाइम्स ऑरेंज इन कलर। ओके, तुमने फूल के अंदर तुम देख सकते हो, सबसे बढ़िया दिखेगा तुमको ये चीज़ कहाँ पे? गेंदे के फूल में, मैरीगोल्ड, गेंडू फूल, वहाँ पे तुम देखोगे तुमको बहुत सारा स्टामेन मिलेगा, बहुत सारा। क्लियर? ओके, सो स्टामेन यहाँ पे खत्म। आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा होगा, होना चाहिए। अगर नहीं तो प्लीज मुझे पूछो। ओके, ओके। 4th पार्ट, पिस्टिल या बोलेंगे कार्पेल। ओके, नाम है पिस्टिल या कार्पेल, तुम कुछ ही बोल सकते हो। तुम डायग्राम देख लो। ओके, 3 पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अच्छा, उससे पहले स्टामेन था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल या कार्पेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो था मेल, ये है फीमेल। इस फीमेल पार्ट के 3 पार्ट है। ये है स्टिग्मा। क्लियर? ये है स्टाइल, ये है ओवरी। क्लियर? 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे इंपॉर्टेंट ओवरी, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल। क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल। समझ में आया? क्लियर हो रहे हो कि नहीं? इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल। गेटिंग मी? ये उसका 3 पार्ट। बस अभी तुम्हारे बुक से पार्ट्स के बारे में दिया गया है। एक्चुअली इसके अंदर भी, ओव्यूल के अंदर भी एग होता है, तो उतना डीप नहीं जाएंगे, बुक्स पे नहीं है उतना। अगर तुम्हें स्कूल में पढ़ाएं कुछ ज़्यादा डीप और एक्स्ट्रा, तो मुझे बताया करो, मैं हेल्प कर दूंगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। ओके, सो ये है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म, डन। क्लियर? सो वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, कोई डाउट रहा तो पूछना मुझे। हैव अ गुड डे।